अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हमारा मेरा आइसोलेशन भी ख़त्म हो गया था आज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो कोई 2 नवंबर से मैं आइसोलेशन में थी, तो क्या लेके मेरा आइसोलेशन अभी ख़त्म हुआ और मैं अभी प्रॉपरली ठीक हो गई हूँ। थोड़ा बहुत तो रह गया, वो होता रहेगा। तो आज सुबह यहाँ पे बहुत सर्दी थी और सब जगह बर्फ़ जमी हुई थी। मैं ये सोची थी आज जब मैंने बाहर निकलना है, तो वैसे तो इतनी हो नहीं रही थी इस तरीके की सर्दी, लेकिन आज जब मैंने सुबह सुबह बाहर निकलना था तो ये बर्फ़ वाली ऐसी सर्दी हो रही थी और इतनी शदीद सर्दी लग रही थी। तो इन्होंने मुझे कहा तुम बैठो, तुम कहाँ जा रही हो, ये ना हो कि अभी दोबारा से ना इतनी ठंड हो रही है कि दोबारा तबीयत ख़राब हो जाए। फिर ये इन्होंने ख़ुद ही जाके गाड़ी का सारा सब सेटअप किया था, गाड़ी को स्टार्ट किया। मैं फिर वापस अंदर आ गई थी। फिर मेरा जाने का तो दिल चाह रहा था, मैं जाऊँगी तो सही ज़रूर स्कूल आज, क्योंकि हम लोग ऐसे समझे थे कि थर्सडे वाले दिन जो है ना बच्चों का आइसोलेशन ख़त्म हो गया है और इनका तो मैंने मंडे वाले दिन से ही काम पे जा रहे थे। तो हम लोग ये समझे बच्चे थर्सडे से जाएंगे, लेकिन जब हमने बच्चों को थर्सडे स्कूल छोड़ा तो स्कूल वालों ने महानूर को तो लेने से ही मना कर दिया था कि ये ट्यूसडे से आएगी। और उसके थोड़ी देर बाद रुमान की भी कॉल आ गई थी। अभी हम रास्ते में ही थे तो फिर हमने रुमान को जाके भी स्कूल से ले लिया था। लेकिन ये था कि हुस्ना के स्कूल से ऐसी कोई हमें कॉल नहीं आई, तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें आज चाय पिलाता हूँ, ये सुबह का वक्त है। हम जब रुमान को छोड़ते हैं तो अक्सर चाय वाला से चाय ले लेते हैं और फिर हम गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर चाय पीते हैं, क्योंकि हुस्ना के स्कूल में थोड़ा सा 5-10 मिनट का वक्फा होता है। तो फिर हम लोग बीच में चाय लेके तो चाय पी लेते हैं इस तरीके से। और फिर जब हम स्कूल छोड़ेंगे, इन लोगों को स्कूल ड्रॉप करना था आज, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों के बाद स्कूल जा रहे थे। तो बच्चों के लिए ना भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं आज भी ना बच्चों को ना भेजूं। अब वो दिल में डर बैठ गया ना, वो चीज़ हो गई है। तो ये हम लोगों को रिसीव हुआ था कार्ड। ये हमारी जो लंदन में फैमिली रहती है, तो ये उन लोगों ने हम लोगों को सेंड किया था। तो मैं सोची थी क्या बोलूँ अब। तो मानूर तो इसको देख के इतना ज़्यादा खुश हुई। मानूर समझ रही थी शायद उसको ना किसी ने बर्थडे सेंड किया, बर्थडे विशेष चाची लोगों ने सेंड कर दिया। तो वो इतना खुश थी कि जी मेरी बर्थडे आ गई। तो ये उन लोगों ने हम लोगों को सेंड किया था और ये लिए कार्ड ना घूमती है, हर एक को दिखाती है कि मुझे ये कार्ड मिला है और उसको लगता है शायद उसकी बर्थडे का कार्ड है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये वैसे तो यहाँ पर हम गए थे थर्सडे वाले दिन, जो मैं आपको बता रही थी, रुमान को स्कूल वापस लेने, क्योंकि इसकी भी हमें कॉल रिसीव हुई थी कि भाई आके इसको ले जाओ, भी कहाँ से सबको निकाला हुआ है बाहर। तो मैं सोची थी हमारे लिहाज से तो वैसे ही इन्होंने ना मुझे तो कह लें कि मैंने कोई 21-22 डेज़ का आइसोलेशन मुझे कर दिया था, आइसोलेट। तो मैं ये सोची थी हमें कुछ ज़्यादा ही लंबा आइसोलेट कर दिया इन लोगों ने। तो महानूर का भी काफ़ी ज़्यादा लंबा आइसोलेशन हो गया था मेरे लिहाज से। महानूर का जो है वेडनेसडे आइसोलेशन ख़त्म हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी भी ट्यूसडे तक महानूर को आइसोलेट रखा था। तो अब पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हमारे लिहाज से डेज़ कुछ और बन रहे थे, स्कूल वालों के लिहाज से कुछ और थे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे संडे वाले दिन एस्टा, और एस्टा के बाहर यहाँ पर ये इतना ज़बरदस्त रेनबो निकला था। ये रेनबो तो मैं रिकॉर्ड करूँगी वो कहते ना आप थोड़े थोड़े से बीमार होते हैं, रिकॉर्डिंग करने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था मैं ये वाला तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो आज हम लोगों को एस्टा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके लिए हमने लेने थे शूज़ महानूर के लिए भी, और रुमान के मेन हमें स्कूल के शूज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो वो हमने लेने थे। तो यहाँ पर इनको हमने ट्रॉली में नहीं बिठाया था, तो इसलिए इसको बहुत लग गई थी ट्रॉली ना ज़रा मुँह पे। मैं आगे चल रही थी, मेरे पीछे थी, मैं रुकी ना तो ट्रॉली मुझसे टकराई और ये वैसे ही चलती हुई आ रही थी, तो इसके मुँह पे लग गई थी। तो उसको रोना आ गया काफ़ी ज़ोर से उसकी ट्रॉली लग गई थी। तो मैं ये बोल रही थी मैं इसको तो कम से कम ट्रॉली में बिठा लेते, और इसने जो जाके स्टोर में हशर किया कोई सोच नहीं सकता। ऐसा लग रहा था आज कोई ना जंगल से ना शेर निकल आया है। बोला आज मैं अपनी सारी चीज़ें ले लूँ यहाँ से। मैं आई थी यहाँ पर मैंने ये मुझे कहते तुम जैकेट ले लो,
और जैकेट मैंने ना लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलो मैं देख लेती हूँ। मैंने ना इस स्टफ़ में मुझे इस दफ़ा जैकेट लेने का दिल नहीं चाह रहा, और मेरा इरादा है कुछ लाइट सा मैं ले लूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर गाड़ी में ही बैठी रहती हूँ, तब बाहर मैं निकलती नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी जैकेट लेना नहीं चाह रही हूँ। और ये कह रहे थे तो मोटी जैकेट लो, इसलिए फिर मैंने बोला मैं जैकेट ले ही नहीं रही अभी। कार्डिगन्स मैं लेना चाह रही थी, तो इन्होंने मुझे लेने नहीं दिए कि ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसका फिर वही पहन लो अगर तुमने यही लेना है तो इसलिए फिर मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि मुझे इतनी मोटी जैकेट्स अभी चाहिए नहीं। ज़ाहिर सी बात है, मुझे फिर गाड़ी में भी हीट ऑन होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम अपना सामान अभी देख रहे थे, तो यहाँ पर महानूर अपने सामान के चक्करों में लगी हुई थी, बार बार मुसलसल। मुझे तो ना ऐसा लग रहा था जैसे टॉय सेक्शन हमने ख़रीद लिया है, सारे आइल्स हमारे हैं टॉयज़ वाले, हम चाहे जो भी करें उन टॉयज़ में। तो यहाँ पर ये इसको शूज़ दिला रहे थे, तो मैं बच्चों को लेके ये टॉयज़ वाले सेक्शन में आ गई थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लो ताकि ये अपना काम कर लें, वरना फिर ना ये भी बड़े गुस्सा करते हैं कि बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं। तो मैं चलो यहीं पर थोड़ा सा अपनी खेल कूद लो, तो फिर हम लोग चलते हैं। और मेरा एक दिल चाह रहा था चॉकलेट एक्लेयर्स खाने का। बीमारी में एक वाहिद चीज़ थी जो मुझे खाने को दिल चाह रहा था, तो मैंने इनको 2 बार भेजा, इनको मिली ही नहीं थी। तो बस मेरा व्लॉग आज का इतना था। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।